वो इंसानी क्षमता जिससे हम अपने अंदर खुशी पैदा करते हैं या अपने अंदर दुख पैदा करते हैं, वो क्षमता लगभग असीम है। अगर वो जागरूक होकर चुनते तो मुझे यकीन है कि कोई भी दुख नहीं चुनता। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग अपने जीवन का बहुत ज्यादा समय दुख में बिताते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि दुनिया में कुछ गलत है। बात बस ये है कि जिसे आप इंसान कहते हैं, वो आजादी का एक खास आयाम है। जब हमने कहा कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य मुक्ति है या परम मोक्ष है, तो ये कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है। ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गढ़ी गई सोच नहीं है जिसने गहरा बंधन महसूस किया हो। ये किसी उलझे हुए प्राणी की सोच नहीं है। ये उलझन की गहरी अवस्थाओं से नहीं आया है। ये इस बात पर गौर करने से आया है कि इंसान कैसे बना है, उसकी बुनियादी प्रकृति क्या है। इस पल आप जो हैं, उसकी प्रकृति चाहे जो भी हो, क्योंकि ये असल में चुनाव से हो रहा है, और चुनाव एक विशेष गहरी आजादी का परिणाम है जो आसानी से रुक सकती थी। इस धरती पर कोई भी दूसरा जीव आनंदित या दुखी होना नहीं चुन सकता। आप उन्हें जिस भी चीज से गुजारें, उनके साथ जैसा भी बर्ताव करें, वो वैसे ही बन जाते हैं। केवल यही एक जीव इस बात में सक्षम है कि वो या तो आनंदित रहना चुन सकता है या अपने अंदर दुख की अलग अलग अवस्थाएं पैदा कर सकता है। So the very fundamental of human nature comes from this freedom. तो ये आजादी ही इंसान की मूल प्रकृति है। इस आजादी का उपयोग करके ही आप अपनी मानवता को ऊंचा उठा सकते हैं। जब हम मानवीय होने या मनुष्य होने की बात करते हैं, तो दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग दयालुता वाले कार्यों की बात करते हैं। नहीं, इंसान होने का असली मतलब है कि आप चुन सकते हैं कि अभी आपके जीवन का अनुभव क्या होगा, और अगर आप जागरूकता से चुनें तो जाहिर है आप आनंद ही चुनेंगे।
हमें उस सामाजिक मान्यता को नई परिभाषा देनी होगी जिसके हिसाब से मानवता का मतलब दयावान होना है, क्योंकि बहुत से लोग बुरी तरह से खोया हुआ महसूस करते हैं। तो ये उन्हीं का इजाद किया है कि दया ही सबसे बड़ी चीज है जो आप कर सकते हैं। नहीं, परमानंद सबसे बड़ी चीज है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राणी के निर्माण का मूल तत्व आजादी रहा है और चरम लक्ष्य भी आजादी है। हमने केवल चरम मुक्ति कहा, हमने कभी चरम भगवान नहीं कहा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। इस धरती पर मौजूद भक्त, वो जो भक्ति में खोए रहते हैं, आमतौर पर उन लोगों को पागल लगते हैं जो खुद को स्मार्ट मानते हैं। पर आपको यह समझना होगा कि भक्त वो है जो अपना ज्यादातर समय और जीवन आनंद की अवस्था में बिताता है। वो ऐसा व्यक्ति है जो वाकई इस चुनाव का उपयोग कर रहा है। बात बस ये है कि वो शायद समाज में अलग थलग हो गया हो, क्योंकि उसने दूसरी चीजों का ख्याल नहीं रखा। लेकिन वो चाहता, अगर वो चाहे तो वो दूसरी चीजों का भी ख्याल रख सकता है। शायद उसने परवाह नहीं की। ये एक चुनाव है, ये बहुत ही समझदारी भरा चुनाव है जो आपको करना पड़ता है। क्या आप हर चीज पाना चाहते हैं या आप हर चीज बन जाना चाहते हैं? अगर आप हर चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो आप एक निराश बूढ़ी औरत या आदमी के रूप में मरेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो एक और जीवन काल आजमाएं। अगर आपको संदेह है तो इसे आजमा कर देखें। आखिर समस्या क्या है? कई जीवन काल होते हैं। आप कई जन्मों में विश्वास करते हैं, तो क्या समस्या है? आप कोशिश करके एक और बार बात कर सकते हैं। सब कुछ पाने की कोशिश करें और देखें। आप अपने जीवन के अंत में केवल एक निराश व्यक्ति के रूप में मरेंगे। तो ये एक समझदारी भरा चुनाव है जो राधे ने किया। सब कुछ पाने के बजाय सब कुछ बन जाना, ये एक संभावना है। ये एक धन्य अवस्था है। ये कुछ ऐसा है जो हर इंसान कर सकता है। वाकई आपकी असली इच्छा सब कुछ बन जाने की है। आपके मन ने गलती से इसे सब कुछ पाने की कोशिश समझ लिया है। Once you become a slave, एक बार जब आप अपनी तार्किक बुद्धि के गुलाम बन जाते हैं तो वो सब कुछ बनने की इस इच्छा को गलती से सब कुछ पाना या सब कुछ अपना बनाना समझ लेती है। if one does not allow himself to be drenched in the blissfulness of this existence, अगर कोई खुद को इस अस्तित्व के परमानंद में नहीं भीगने देता, बल्कि अपने मानसिक अस्तित्व की उथल पुथल में रहना चुनता है, अगर ऐसा कोई चुनाव करता है और ऊपर से यह भी मानता है कि वो बुद्धिमान है, तो ऐसी जगह पूंजी लगाने का क्या फायदा जहां लाभ नहीं मिलता। आप एक ऐसा निवेश करते हैं जो कोई लाभ नहीं देता और ये दावा करते फिरते हैं कि ये एक शानदार निवेश है। इसका फायदा क्या है? अगर आप ऐसे गिरते हैं तो जीवन एक तरह का बन जाता है और ऐसे गिरते हैं तो ये दूसरी तरह का बन जाता है। बात बस इतनी है, जैसे अगर एक सिक्के को आप उछालते हैं तो शुरू में वो हर जगह पलटता रहता है। जब वो पलट रहा होता है तो आपको दोनों तरफ की चमक दिखती है। जब आप युवा होते हैं तो यही होता है, क्योंकि आप अभी तक इस तरफ या उस तरफ गिरे नहीं हैं, तो आप अभी भी पलट रहे हैं,
खुशी की एक चमक, परमानंद की एक चमक, दुख की एक चमक, हर चीज की एक चमक। लेकिन अब अगर आप जागरूकता पूर्वक सही तरीके से नहीं गिरते तो आप आसानी से दुख की तरफ गिर जाएंगे, या आप हमेशा पलटते रहेंगे और अपने बाकी जीवन के लिए शायद किशोर बने रहें। किशोर अवस्था में रहने का मतलब ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपने बाकी जीवन के लिए युवा रहने का आशीर्वाद है। इसका मतलब बस ये है कि आप हमेशा आधे विकसित बने रहेंगे, अपने और अपने आसपास की हर चीज के लिए परमानंद का एक स्थिर स्रोत बनना। अगर कोई ऐसा बनना नहीं चुनता तो वो या तो डिप्रेस हो जाएगा या हमेशा के लिए एक अपरिपक्व जीवन बना रहेगा। और जब मृत्यु आती है तब भी वो पलट रहा होता है, हैरान रहता है कि जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगर आपने लोगों को मरते देखा हो तो मैं कहूंगा कि 90% लोग आनंद में नहीं मरते, दुख में भी नहीं मरते, वो बस हैरानी में मरते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी का भाव होता है, क्योंकि जब अंतिम क्षण आता है तो उन्हें अचानक एहसास होता है कि उन्होंने कभी जीवन जिया ही नहीं। वो हर समय उलटते पलटते रहे। जो लोग जीवन भर गहरे डिप्रेशन में डूबे रहे वो दुख में मरेंगे। ये भी एक तरह की तय स्थिति है। जो लोग आनंदित हैं उनके बारे में कहने को कुछ नहीं है, लेकिन बाकी बस हैरान होते हैं क्योंकि वो अपना पूरा जीवन अपने दिमाग में बिताते हैं। और जब मृत्यु का पल आता है तो अब यह मानसिक प्रक्रिया नहीं रहती, मृत्यु असली होती है, मेरा यकीन मानिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मृत्यु ही असली है, जीवन भी असली है, लेकिन इसके लिए मृत्यु की पूर्णता की जरूरत है। मृत्यु पूर्ण है, जीवन चीजों पर निर्भर लगता है, पर ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोगों को जीवन और जीवन का अनुभव सापेक्ष या चीजों पर निर्भर लगता है, पर मृत्यु बिल्कुल पूर्ण है। लोगों को जगाने के लिए मृत्यु की पूर्णता जरूरी है। बस थोड़ी देर हो जाती है, पर यह अच्छा है, बस थोड़ी देर हो गई। आप इसे आज कर सकते हैं क्योंकि आप कल भी मर सकते हैं। वाकई, अगर आप कल मरने वाले हैं तो बेहतर है कि आप आज जाग जाएं, है ना? मान लीजिए आप आज नहीं मरे, तो कम से कम कल तो ऐसा करें प्लीज, क्योंकि आपके अस्तित्व का सार चुनाव है। अगर आप इस चुनाव का उपयोग नहीं करते तो आप खुद को कभी इंसान के रूप में स्थापित नहीं कर पाएंगे। आप बस एक और जीव बने रहेंगे जिसे अभी विकसित होना है, जिसे अभी खुद को तैयार करना है।